आज लेके आया हूँ एक ऐसी थोड़ी इसमें स्कैम है, स्क्रिप्टेड स्कैम है। सबको सुनना चाहिए ये जरूरी। Neha ma'am is favorite, her brain and her mastermind abilities, how she's able to execute things and इसलिए आपका वो रील बहुत फेमस होता है, अरे ऐसा आंख हाँ वाला। यार वो रील तो यार एडिट में कुछ तो हुआ उसमें, मैं हंसा भी नहीं था इतना। मैं तो आई वॉज ऑल्सो सैड दैट तरुण वॉज लीविंग, बट हुआ ये था कि जस्ट बिफोर द वोट आउट मैं भर्ग और विधान हम लोग खाना खा रहे थे और हम लोग ये सोच रहे थे कि यार ये उसके 2 मिनट पहले मुझे पता चला कि तारा, तरुण और प्रिंस सर ने प्लान बनाया है मुझे निकालने का। हर हर महादेव। जीके इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट्स एडियोलिक पॉडकास्ट। मैं आपका दोस्त ऋतिक शर्मा आज लेके आया हूँ एक ऐसी स्टोरी जहाँ पे इन इंडिविजुअल ने अपनी लाइफ कंप्लीटली स्टार्टिंग में आफ्टर कंप्लीटिंग हर इंजीनियरिंग दे दी स्टूडेंट्स को free of cost. Later on, invited to the show, Roadies. I am with Milind Chandwani, 2019 Real Hero fame. Let's go and see what he says about. कैसे हैं मिलन भाई आप? मैं बढ़िया हूँ यार, गॉड हैज बीन काइंड। आई एम हियर इन सिलीगुड़ी फॉर द सेकंड टाइम विद यू। एक्साइटेड, इस बार वेदर भी काफी सपोर्ट कर रहा है, 100%. क्लाउडी वेदर, फन। And I love calling you. या So, Roadies, रोडीज या how was your journey and कैसा था वो like I think it's a 1 month. या इट्स अ 1 month शूट या या सो वो कैसा था उसमें? व्हाट डू यू फील लाइक? बहुत लोग बोलते इट्स इट्स अगेन इसमें स्कैम है, स्क्रिप्टेड है, एंट्रीज रेफरेंसेस पे मिलते हैं। मैं इतने सारे रोडीज को जानता हूँ, मुझे रेफरेंस का आज तक मिला नहीं। नहीं सो व्हाट डू यू से अबाउट इट? हाउ वाज योर रोडीज एक्सपीरियंस? यार तो टू बिगिन विथ आई शुड बी ऑनेस्ट, मैं रोडीज देखता नहीं था बहुत साल पहले, जब वो रघु सर जो इंटरव्यूज लेते थे जिसमें थोड़ी That was बजाते थे, massive. रणविजय I'm सर, still a आई थिंक fan of तब him. तब वो इंटरव्यूज तो सभी देखते थे, पर उसको छोड़ के मैं रोडीज के शोज जो सीजन्स होते थे वो नहीं देखता था। तो मैं तो सोशल वर्क में था, पहले टीच फॉर इंडिया किया, फिर मैं आई टीच में स्कूल प्रिंसिपल बना, खुद का एनजीओ चला रहा था। तो मेरे लिए तो रोडीज और एनी अदर शो और एनी मीडिया थिंग वाज नेवर इन माइंड। आई वांटेड टू गिव बैक and contribute to the society in the right way, and I was doing that, so I was very satisfied with Okay. myself. So roadies just happened. I was just one day taking a break from my job and I was sitting in a camp, और पहली बार मेरे पास इतना टाइम था कि मैं अपना अदर्स फोल्डर्स चेक कर पाता। तो मैंने अदर्स फोल्डर चेक किया, वहाँ पे एक रोडीज की मैम थी, वो रिक्रूट कर रही थी कुछ रियल हीरोज को। सीजन था रियल हीरोज एंड दे वांटेड 3 रियल हीरोज टू कम डायरेक्टली ऑन द शो, एंड दे सेड वी वांट टू सेट एन एग्जांपल फॉर द यूथ जी कि यार Rudy's is not all about just fitness or just tasks. It's also about being kind. It's also about being nice, giving back to the society. तो the idea really resonated with me. और तब मैं ये सोच रहा था कि एक्चुअली मैंने नहीं सोचा, शुरू में मैंने सोचा यार इज इट इवन द राइट थिंग टू डू फॉर मी, बट मेरे बड़े भाई हैं, वो काफी स्मार्ट हैं एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम। तो ही लव्स द आइडिया ऑफ रोडीज एंड ही टोल्ड मी कि यार मिलिंद, अभी तक तूने 5,000 बच्चों को इम्पैक्ट किया है, अगर तू यहाँ चला जाएगा ना तो तू 50 को कर पाएगा, बिकॉज इतना रीच मिलेगा तुझे। 100%. एंड इफ ही सेज समथिंग आई जनरली फॉलो इट बिकॉज आई थिंक ही इज वेरी स्मार्ट। तो आई डिड फॉलो इट एंड आई टोल्ड देम मैं आ जाऊंगा। एंड That was the decision of the भैया. हाँ मतलब भैया मोस्टली, बट हाँ थोड़ा मेरा भी मन था कि चलो करके देखते हैं, लाइफ में बी ओपन टू अपॉर्चुनिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स योर डोर। तो आई वेंट एंड यार आई वाज गिवन सो मच रिस्पेक्ट बाय द गैंग लीडर्स, बाय द प्रोडक्शन टीम, by Ranvijay sir. So much love and respect because they felt like I had also done something in life to deserve to be there, to stand there. 100%. So they gave me a lot of love and respect, and that really changed my opinion. Who is your favorite gang leader? Scam. Yaar, favorite, different kinds of favorites and different things. Please tell me. My favorite gang leader to chill with outside of roadies is Nikhil Sir. I love Yeah, that man. and What a guy. he's a party person, I have heard. He's just a person you should talk to. Okay. He's the smartest person that
I get an opportunity to speak with once in a while. He's very kind. He invites me to his shows when he's in Hyderabad. Best guy, I think, to chill with outside of Roadies. Okay. Inside Roadies, gang leader wise, I think Prince Sir is favorite for his task ability. वो जिस 100%. तरह से टास्क एग्जीक्यूट करते हैं और जितना पैशनेटली वो रोडीज के बारे में फील करते हैं, आई थिंक ही इज फेवरेट फॉर दैट. नेहा मैम इज फेवरेट बिकॉज ऑफ द हर हर ब्रेन एंड हर mastermind abilities, how she's able to execute things and turn things around. इसलिए आपका वो रील बहुत फेमस होता है, अरे ऐसा हाँ. आंख वाला. यार वो रील तो यार एडिट में कुछ तो हुआ उसमें, मैं हंसा भी नहीं था इतना. मैं तो आई वाज आल्सो सैड दैट तरुण वाज लीविंग. बट हुआ ये था कि जस्ट बिफोर द वोट आउट, मैं भर्ग और विधान हम लोग खाना खा रहे थे और हम लोग ये सोच रहे थे कि यार ये, उसके 2 मिनट पहले मुझे पता चला कि तारा, तरुण और प्रिंस सर ने प्लान बनाया है मुझे निकालने का. तो मैंने कहा यार ठीक है. तो वी वर सैड ऑब्वियसली बिकॉज द थ्री ऑफ अस वर टुगेदर एंड वी वर सैड कि अच्छा मुझे निकालने वाले हैं तो अब मैं तो बच नहीं पाऊंगा. जी. तो हम खाना खा रहे हैं, हम बोल रहे हैं यार कुछ करना पड़ेगा इन लोगों का, ये तो गलत है, हम तो अच्छे लोग हैं, हमारे हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हम क्या बिगाड़ रहे हैं तुम्हारा. वो विक्टिम स्टोरी वाली सिचुएशन. जी. अब वहाँ खड़े हैं. अब द प्रोडक्शन टीम टर्न थिंग्स अराउंड. प्लान प्रिंस भाई ने बनाया था. हाँ, प्रिंस Okay. भाई, तारा, तरुण तीनों ने मिलके बनाया जी. था. प्रोडक्शन टीम ने ट्विस्ट ले आया उसमें. प्रोडक्शन टीम ने बोला कि ठीक है, पहले तो ये लोग जो बचने थे वो बच गए, बट अब जो वोट आउट होगा वो विद इन गैंग होगा. ओके. तो मैं बच गया. और फिर उसके बाद उन्होंने एक डबल वोट आउट कर दिया कि अब आप ऐसा कुछ, तो जो लोग बच गए हैं केवल वो लोग दूसरे को वोट आउट कर सकते हैं. तो विधान, मुझे और किसी को इम्यूनिटी मिली हुई थी. तो मैंने विधान को देखा, मैंने कहा यार विधान, तरुण. उसने बोला हाँ तरुण. It was obvious because we were just talking about it just before that. Actually, Tarun was leading that elimination. ओके. And he's a great guy, honestly, पता है. But and he was very passionate about roadies. तो मेरे को इसलिए काफी दर्द हो रहा था वो सिचुएशन करते हुए. But खुद को नहीं बचाऊंगा तो पॉइंट ही क्या है आगे जाने का. कैसे बढ़ेंगे. हाँ. तो in that moment I did that. ये जो लाइक रोडीज के अंदर में ऐसी वो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, हाँ. अभी भी इस सीजन मैंने एक्चुअली में आप रियल हीरो सीजन के बाद में मैंने देखा बहुत सारे सीजन थे विच डिडंट टर्न आउट टू बी सो गुड, Right. बट दिस ईयर अगेन इट्स हैपनिंग सो गुड. Right. मजा आ रहा है देख के Right. व्यूअर्स, बिकॉज रणविजय भाई इज बैक अगेन ऑन द Right. शो. Right. सो इस ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आते हैं, Hmm. इज इट रियल कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता. हाँ यार. So scripted is something that roadies is not. ओके. Scripting जो लोग करते हैं ना, सबको सुनना चाहिए, हाँ, ये जरूरी. स्क्रिप्टिंग जो लोग करते हैं वो खुद कंटेस्टेंट्स करते हैं. ओके. और वो क्यों करते हैं? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रियलिटी शोज में लोगों को लगता है दिखने का एक ही तरीका होता है कि कुछ बकर कर दो, ओके. कुछ तो ओवर रिएक्ट कर दो, या कोई तो फाइट कर लो, या कुछ तो अननेसेसरी कर दो, तो अब आपको दिखा देंगे. जो हमारे सीजन में आपने देखी होंगी कुछ फाइट्स वो हुई हैं, उसको छोड़ के 50 और फाइट्स हुई हैं जो एडिट हाँ. में नहीं पास हुई, ओके. बट लोग कर रहे थे बिकॉज दे थॉट दैट विल वर्क. ओके. राइट. सो स्क्रिप्टिंग के लिए ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आके बोल रहा है कि तुम्हें ना अब ये बोलना चाहिए या अब ये तुम्हारी लाइन है. ऐसा कुछ नहीं होता. कभी कभी आके द प्रोड्यूसर विल से कि यार तुम्हें रिएक्ट करना चाहिए, लोग तुम्हारे बारे में चीज़ें बोल रहे हैं, यू शुड बी रिएक्टिंग. एंड दे आर सेइंग इट बिकॉज दे केयर फॉर यू टू बी विजिबल ऑन टीवी. क्योंकि अगर आप Okay. रिएक्ट नहीं करोगे व्हेन पीपल आर सेइंग थिंग्स फॉर यू, तो यू विल नॉट बी विजिबल ना, एंड यू हैव कम हियर फॉर द विजिबिलिटी, राइट. सो आफ्टर दे से दैट, दैट्स ऑल द स्क्रिप्टिंग इज, राइट. बाकी सब लोग खुद करते हैं कि भाई मेरे को, मैं ऐसे करूंगा, आपस में मिलके कि मैं तेरे को ना ये करूंगा वो करूंगा. वो खुद खुद जो खिचड़ी पकानी है वो पकाते हैं कंटेस्टेंट्स कुछ जी. कुछ. स्क्रिप्टिंग कहीं नहीं होती, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं और हमें कुछ नहीं पता होता. जो ट्विस्ट आते हैं जितना व्हाट अबाउट द शॉकिंग, गैंग लीडर्स, उनको भी नहीं मालूम होता उन सारी चीजों मुझे का. नहीं पता ऑनेस्टली कि गैंग लीडर्स को ट्विस्ट एंड टर्न्स का पता होता है नहीं होता है. बट अगर हमें नहीं पता होता है एंड इफ दे वांट जेन्युइन रिएक्शंस, आई फील लाइक उनको भी नहीं पता होता होगा. ओके. मोस्ट ट्विस्ट एंड टर्न्स, जैसे वो तरुण वाला जो वोट आउट था, दैट वाज अ बिग ट्विस्ट. हमें नहीं पता था. आई डोंट थिंक गैंग लीडर्स को भी पता था, क्योंकि अभी अगर कुछ उन्हें दिन पता पहले भी, होता. आपके आने से पहले कुछ दिन पहले भी मैंने वो रील्स देखा. हाँ, वो रिसेंटली वायरल हुआ है, पता नहीं क्यों. हाँ, री अगेन. हाँ, बिकॉज अगर वो गैंग लीडर्स को भी पता होता पहले से, तो नेहा मैम ने हमें पहले ही बोल दिया होता कि जी. अगर ऐसा कुछ हो तो ये कर देना. जी. हमें नहीं बोला गया था. उस वक्त उन्होंने मेरी तरफ देख के बोला तरुण, राइट. और मैं भी तब वही सोच के बैठा हुआ था, मैंने भी विधान को देख के बोला तरुण. सो आई फील लाइक ट्विस्ट एंड टर्न्स किसी को नहीं पता होते, एंड दैट इज व्हाट मेक्स द शो व्हाट इट इज, बिकॉज ऑल द रिएक्शंस आर जेन्युइन
your feelings are genuine. You are actually either excited or irritated or shocked. But they bring amazing twists and turns. Like they Okay. do a great job at it. And it's Uh, a great journey. इट्स अमेजिंग यार. ऑल द पीपल आर सो पैशनेट. ये लोग जो कंटेस्टेंट्स जो लाइनों में लग के इतनी हसल करके आते हैं, दे हैव वर्कड सो हार्ड फॉर दिस शो दैट दे फील विल चेंज देयर लाइफ. सो दे आर सो पैशनेट ऑल द टाइम. दे आर जस्ट विलिंग टू गिव इट देयर डू यू फील 100%. कि ये जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं जस्ट आफ्टर द शो हाँ दे ऑल आर डूइंग सो गुड? यार, अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी इज पीपल थिंक शो पे चले जाओगे तो बस सक्सेसफुल हो जाओगे बिकॉज नाउ यू विल हैव द रीच. ओनली सम पीपल who are very smart and very creative are able to monetize and increase the reach after the show. या बिकॉज मैंने ये चीज़ देखा लाइक जब शो हुआ था, शो होने के जस्ट बाद में आरुषि दत्ता who was very famous from Yeah, your right, season, right. now she's I don't find her anywhere. अच्छा, एक बोलते ना वो टाइम था 1 साल का right, स्पैन ऑफ टाइम, right. उसके बाद में हमने उनको कहीं नहीं देखा. बहुत सारे तरुण तारा. हाँ, मतलब most people they are not able to monetize and creatively do things जो बढ़ाए उनकी रीच को. फॉर एग्जाम्पल आशीष भाटिया इज वन एग्जाम्पल जिसने रैपिंग सिंगिंग वो सब स्टार्ट किया. जी. And he was able to increase his Flow, fan yeah. base, right? Because अभी मुझे आपने 100K का फैन बेस दिया है. अब मैं इन 100K को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं उसको 1 मिलियन पे ले जाऊंगा. जी. इनफैक्ट क्वाइट कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू थिंक अबाउट आरुषि. इवन आरुषि वाज वन ऑफ दोस्त कि उसको Yeah. 100K का फैन दिया, वो 1 मिलियन तक लेके गई. जी. I feel like she's also very creative. But there are people who are not, right? But they think they are because they got the opportunity. अब उनके पास let us say 100K का fan base है. अब उनको लगता है अब तो लाइफ सेट है, अब मैं इससे सब कर लूंगा. लाइक बैक टू रोडीज का प्लान नहीं किया. यार it was never, I never wanted to be on the show to begin with, right? जी. वो तो मेरे लैप में आ गई थी अपॉर्चुनिटी, तो मैंने ले ली थी. सेकेंड टाइम जब अपॉर्चुनिटी आई थी जब सोनू सर शो कर रहे थे, जी. तो उस ईयर दे रीच्ड आउट अगेन बिकॉज दैट ईयर दे वर डूइंग वन Revolution. ओल्ड रोडी. Yeah. नहीं, नॉट आफ्टर रेवोल्यूशन. Yeah, हाँ, दे वर डूइंग वन ओल्ड रोडी एंड वन न्यू रोडी. तो उसमें दे रीच्ड आउट. तब आई वाज डूइंग माय एमबीए, तो ऑब्वियसली जाने नहीं दिया. नहीं, मतलब ऑब्वियसली वो तो फेवरेबल भी नहीं था मेरे लिए. बट उस साल आया था अपॉर्चुनिटी. आई कुड हैव गॉन बिकॉज आई एंजॉयड द जर्नी. मस्त टास्क करने को मिलते, वो सब मैं उसलिए चला जाता. एंड इट वाज नॉट इन इंडिया दैट हाँ, दैट सीजन. वाजंट इन इंडिया. बट मुझे इन जनरल मीडिया फील्ड में फ्यूचर बनाने का एस्पिरेशन था नहीं टू बिगिन विथ. तो कुछ लोगों का था तो वो वहीं चले गए, मेरा नहीं था. मुझे वापस अपनी फील्ड में आना था विच वॉज द सोशल सेक्टर एंड देन फाइनली द ब्रेन Corporate वर्क, and कॉर्पोरेट ब्रेन वर्क दैट आई गेट टू डू. तो मुझे नहीं लगता मैं उतना क्रिएटिव हूँ, मुझे नहीं लगता मैं उतना लेट अस से ग्रेट एक्टर हूँ कि मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा मचा देता. So how had been your life for this past 4 years after roadies? कैसा चल रहा है जिंदगी? आफ्टर रोडीज यार क्रेजी. आई मीन रोडीज जाने का इंटेंट ही वो था कि और ज्यादा बच्चों को इम्पैक्ट करना है. तो रोडीज से निकलने के बाद ऑलमोस्ट 15,000 वॉलंटियर एप्लीकेशंस मिले थे अक्रॉस द कंट्री. Okay. तो उसके पहले हम 3 सिटीज में थे. माई एनजीओ कैम्प डायरीज, जिसमें हम बच्चों को एक्स्ट्रा और को करिकुलर स्किल सिखाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में. तो बिकॉज इतने सारे वॉलंटियर्स का इंटरेस्ट आया, हमने कहा यार अब तो करना चाहिए एक्सपैंड. सो फिर हमने 10 सिटीज में एक्सपैंड किया यूजिंग द पीपल हु रीच्ड आउट बिकॉज दे सॉ मी ऑन रोडीज और दे सॉ माय इंटरव्यू. Okay. So that was amazing, but then COVID hit and the children that we work with, unka access to virtual devices was tricky. Okay. COVID में सब bare necessities के लिए fight कर रहे थे. Learning extra and co-curricular skills wasn't a priority anymore. Okay. तो हमने हेल्प किया जितना हम कर सकते थे लोगों को, थ्रू फूड, थ्रू बेसिक एजुकेशन, थ्रू मेडिकल सपोर्ट. That time मैंने हाँ. आप बताते थे you're directly आपका कुछ plans आसाम हाँ. वगैरह में भी कहीं पे चल Right, रहा था उस right. time. Yeah. So we tried our best to provide food, provide medical support and everything. But COVID kept going on for too long. जी. तो फिर MBA करना पड़ गया. तो घर वालों ने बोला कि अब ठीक है 5 साल समाज सेवा कर ली है, MBA कर लो. So made sense. So I then joined IIM Ahmedabad
and last 5 This years is में से something is interesting because interrupt you here. हाँ IIM अहमदाबाद हाँ बहुत स्टूडेंट्स का, बिकॉज आई एम अ कोर्स काउंसलर, हम्म, तो मैं देखता हूँ कि बहुत स्टूडेंट का ये एक ड्रीम है व्हेन यू रीच्ड एंड वो IIM अहमदाबाद फॉर MBA एंड व्हेन इट कम्स टू MBA फॉर फ्रॉम अदर कॉलेजेस, क्या डिफरेंस आपको फील होता है कि या बोलते ना एक उनमें और अदर कॉलेजेस में क्या आपको डिफरेंस फील होता है व्हेन इट कम्स टू MBA? मैंने एमबीए वैसे एक ही कॉलेज से किया तो कंपैरिजन थोड़ा टफ रहेगा बट I think what is great in most of the IIMs, including IIM Ahmedabad, is number one, the case study method that we use there. Okay. तो हम वहाँ पे theoretically नहीं पढ़ रहे हैं चीजें, हमें डेली के 4 से 5 ऑलमोस्ट 18-20 पेजर केसेस दिए जाते हैं. Okay. ये केस सक्सेसफुल कंपनीज के ऊपर होते हैं और अनसक्सेसफुल कंपनीज के ऊपर होते हैं. Okay. सक्सेसेस फेलियर सब कवर होता है यहाँ पे. अब आप वो पूरा केस स्टडी पढ़ के जाते हो और आपको कुछ प्री वर्क के क्वेश्चंस दिए जाते हैं. Is it like case studies? Is it like more about vocational training? No, these are case studies. So Okay. think of it as how did Johnson and Johnson become Johnson and Johnson? Okay. What was the story? What happened at the right point? ID इडली का एक ब्रांड है जो बैंगलोर में काफी फेमस है इडली बैटर के लिए. वो कैसे इतना स्केल रीच कर पाया, उसने कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व की. ऐसे बहुत सारे केसेस दिए जाते हैं हमें कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कब किया. और फिर कुछ क्वेश्चंस हमें प्री वर्क के लिए दिए जाते हैं कि इसके बारे में सोच के आइएगा. Okay. Now when you're sitting in that classroom, one is case study method. One reason why IIMs, especially IIM Ahmedabad, is amazing is because you read a lot of cases. Okay. But you don't just read it yourself, right? You are now discussing those cases with few of the smartest minds in the country. Okay. जो भी वहाँ आया है वो काफी एफर्ट मार के आया है, 100%. काफी सारे स्टेप्स क्लियर करके आया लाइफ आपका में. रैंक क्या था? यार मैं let's come back to that a little later. But जो भी वहाँ आया है वो बहुत हार्ड वर्क करके आया है. तो 100%. now when you're discussing those cases, you're discussing with some brilliant minds. Okay. तो आपकी लर्निंग जो x थी वो अब 2x 3x हो जाती है. Okay. तो एक तो लर्निंग इम्प्रूव होती है. अब उन्हीं लोगों के साथ आप इतना डिस्कशन कर रहे हो तो इवेंचुअली आप 1.5 साल 2 साल 3 साल जितने भी साल हो वहाँ पे जो भी कोर्स कर रहे हो, अब आपका वो नेटवर्क बन गया है, अब वो आपके बराबर. दोस्त बन गए. तो देन योर नेटवर्किंग हेल्प्स. फिर बिकॉज इट्स कॉलेजेस लाइक IIMA, उनका एलुमनाई बेस होता है 60+ इयर्स का. Okay. तो वो एलुमनाई नेटवर्क है. तो कल को मुझे अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है या मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे फंडिंग लेनी है, It will be a great it help. would be easier for me to reach out to an IIMA alum Okay. and request for him to just take a look at my idea. Okay. I'm not saying they will give me the funding, but they might give me a minute of their time. उसके बाद तो मेरे ऊपर है, मैं वो कन्वर्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ. So I think IIMA, B, C, L ये सब इसीलिए स्पेशल है बिकॉज इनका एक तो एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, नेटवर्क ओवरऑल बहुत अच्छा है, पेडागोजी जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत जी. अच्छा है, प्रोफेसर सुपीरियर होते हैं काफी, और कैंपसेस बहुत बढ़िया होते हैं. द कैंपस लाइफ इज अमेजिंग, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो yeah, it's a pretty phenomenal experience to be there. तो just to come back to your answer, पिछले 6 साल में since रोडीज पहले वो किया, फिर कॉलेज किया, फिर सोचा कि अब चलो अब थोड़े दिन वापस फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं, तो फिर जॉब साइड में चले गए. सिंस देन आई हैव बीन अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड आई वाज अ प्रोडक्ट मैनेजर विद ओला इलेक्ट्रिक, देन आई वाज अ प्रोडक्ट मैनेजर विद बायजूस, associate director of product with Byju's, and now I'm an associate director of product at Kuku FM, which is an Okay. audio OTT. Just you mentioned you had already worked with Byju's. Yeah. When it comes to institution, you had been a brilliant student Hmm. in your part. You are a IIM alumni now. Apart from that, you had been like you were engineer Yeah. by profession. Yeah. So Byju's में when you were giving services, जो एक हम बेसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड करते हैं और एक एजुकेशन जो बायजूस ऑनलाइन जो प्रोवाइड करता है, व्हाट डू यू फील कि उसके अंदर में बच्चों को हम एक्चुअल इम्पैक्ट कैसे करते हैं? इज इट हेल्पफुल और Good question. Yeah, the thing is, Byju's, the courses that Byju's has, जी.
उन्होंने काफी सारे एक्सपर्ट्स को हायर करके बराबर। उनके लेसन प्लान्स बनवाए हैं, उनके कोर्सेज बनवाए हैं, और काफी सारे एक्सपर्ट्स हायर करके द राइट काइंड ऑफ टीचर्स को रिक्रूट किया है और फिर उनकी ट्रेनिंग भी की है। ओके तो उन्होंने अपनी जगह पे ये सब किया है, जी। तो टेक्निकली तो इट शुड बी वेरी सक्सेसफुल, ओके बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट from a real perspective, virtual education is not easy for children of any age. Even us, हम जब IIM अहमदाबाद गए थे तो शुरू में कोविड चल रहा था, तो हम शुरू में वर्चुअली अटेंड करते थे। Even for adults like us, it is not easy to pay attention all the time because you're sitting in your house. Your mother might pass by, somebody might pass by, there is disturbances, there are external elements. तो होता ये है कि बायजूस is providing virtual classes, और वर्चुअल क्लासेस में अटेंशन पे करके वैल्यू निकाल पाना वो सबके बस की बात नहीं होती है। ओके तो देन इट्स टेक्निकली बायजूस का जॉब कि यार हम डिलीवर करें वो वैल्यू कि वो उसको ना निकालना पड़े, वो निकल ही जाए। ओके वो नहीं कर पाए हम लोग, ओके एंड दैट इज व्हाई इट व्हाट हैपेंड टू बायजूस हैपेंड, जी। बिकॉज वो वैल्यू वर्चुअल क्लासेस में फील कर पाना जो आप फिजिकल में फील करते हो वो बहुत डिफरेंट होता है। एंड आई थिंक आई बिलीव ये कोविड के बाद में लोगों के दिमाग में और ज्यादा हाँ इम्पैक्ट करेगा। करेक्ट। और कोविड के टाइम तो जा नहीं सकते थे कहीं पे, तो बूम आ गया था उसमें, हाँ हाँ but now you can go back to your physical classes, 100%. you are meeting your friends again. See, education is not just about a plus b is equal to c, right? आई कैन लाइक डेफिनेटली लाइक इसमें मैं आपसे बहुत सारी चीजें जान सकता हूँ हाँ बिकॉज यू हैड बीन अ प्रिंसिपल टू Yeah. लाइक मेनी स्कूल्स गवर्नमेंट हाँ, स्कूल yeah, उसमें लाइक लेट्स गो बैक टू योर जर्नी yeah. उस वाले पार्ट में Pre-roadies. प्री रोडीज जहाँ पे आप बच्चों को फ्री एजुकेशन फ्री सब कुछ दे रहे थे, Right, तो उसमें आपने एक मेंशन किया है टीच फॉर इंडिया, right, जहाँ पे आपको फेलोशिप के लिए आई थिंक Correct. दे अपॉइंट यू yeah. वेयर यू आर अ प्रिंसिपल। Yes. मैंने वो रोडीज वाला पूरा इंटरव्यू हाँ, आपका देखा था। हाँ, हाँ. सो व्हाट इज दैट? तो मैं let me go back all the way of when I was a software developer. तो मैं डेवलपर था जब, तो मुझे ऐसे मन करता था कि मैं किसी तरह से गिव बैक करूं सोसाइटी को। तो मेक अ डिफरेंस नाम का एक एनजीओ है जो आपको ऑर्फनेजेस में या शेल्टर होम्स में अलाउ करता है जाके वीकेंड्स पे कुछ पढ़ाने का। ओके तो मैंने वहां से स्टार्ट किया था, और जब मैं पढ़ाता था तो मैं मैथ्स पढ़ाता था, साइंस पढ़ाता था, तो मुझे बहुत अंदर से सेटिस्फाइंग फील होता था वो वीकेंड का जो मेरा एक्सपीरियंस होता था। इंजीनियर हाँ, और होता ये था कि वो करने के कुछ दिन बाद, 3 4 5 हफ्ते बाद मुझे उसके जब रिजल्ट्स दिखने लगे, क्योंकि जब आप बच्चे को कुछ देते हो ना, और अगर आप सही इंटेंशन से दे रहे हो और सही चीज दे रहे हो, तो आपको रिजल्ट बहुत फास्ट दिखता है। तो जब हाँ। मुझे उसके रिजल्ट दिखने लगे, तो व्हेन यू गेट क्विक ग्रेटिफिकेशन ना, तो वो आपको लगता है ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो मुझे और ज्यादा करनी चाहिए। 100%. तो धीरे धीरे मैं इतनी ज्यादा वॉलंटियरिंग करने लगा कि मैं ऑलमोस्ट पार्ट टाइम जॉब ही कर रहा था वहां पे। ओके तो मैंने सोचा यार अगर ये इतना मुझे अच्छा लग रहा है, तो आई एम एट एन एज जहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ। लेट मी ट्राई टू डू दिस फुल टाइम एंड आइडेंटिफाई कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये करती है। ओके तब मुझे पता चला कि टीच फॉर इंडिया, यंग इंडिया फेलोशिप, और ऐसे कुछ फेलोशिप्स हैं जो आपको 2 साल के लिए फुली अपॉइंट करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में, और आप पूरा वहां पे अपना 2 साल फुल टाइम ओके फॉर अ मिनिमल स्टाइपेंड यू वर्क देयर। ओके So Teach for India, what they do is they place you in government schools or low fee private schools. we can like if somebody wants to do हाँ, तो वो हम आराम से through official sites right, on Google Right. हम उसको रजिस्टर yes. There are essays, there are interviews, there are processes. Is there is any specific qualification? They want you to be a graduate, Okay but the selection process is very, very strong. okay So only about 1% people actually convert their Teach for India selection process. Okay. तो वो काफी मस्त तरीके से प्रोसेस है उनका, और जी। काफी कूल प्रोसेस है। But if you go to the other side, they also train you for 1.5 months before putting you in a classroom in a government school or a low fee private school. They don't just put you there. They say हम तुम्हें ट्रेन करेंगे 1.5 महीना, हम तुम्हें सब सिखाएंगे उसमें कि कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम्स को, कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व Is it करते हैं। a course relate like similar to BEd? जो 1.5 महीने में हमें सिखाते हैं वो लोग, यू कुड से इट इज इंस्टा बीएड, मतलब क्विक बीएड। Okay. इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स ऑफ बीएड। हाँ, Okay तो वो क्रैश कोर्स ऑफ बीएड होता है, बट इट्स नॉट जस्ट बीएड, राइट? क्योंकि मेरे को तो फील होता है एज ए टीचर हाँ। बिकॉज आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 10 years राइट, पर्सनली आई फील मेरे को बीएड तो स्कैम दिखता है।
नहीं यार, मतलब I mean the way it is executed in our country, जी there is an element of scam to it a little bit. जी But B.Ed में जो चीजें पढ़ाते हैं कि जी how do you make a lesson plan, how do you make a unit plan, जी वो चीजें थोड़ी आउटडेटेड हैं बट आज भी काफी रेलेवेंट और यूजफुल फॉर है. द स्टूडेंट हाँ, अगर हम उसको सही से सही मतलब तरीके से करें यूज करो तो वो काफी यूजफुल है. बराबर तो टीच फॉर इंडिया केवल वो नहीं सिखाता है, वो तो एक बहुत छोटा एलिमेंट होता है आपकी जी. ट्रेनिंग का. वो ये भी सिखाता है कि आप जिन बच्चों से डील करने वाले हो उनके साथ आपको किस तरह से पेश आना चाहिए. क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, सोचते हैं ना कि अब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं इनके ऊपर एहसान कर रहा हूँ. हाँ तो वो माइंडसेट को फिक्स करना, वो आपको उस क्लासरूम में छोड़ने से पहले आपको एक बेहतर इंसान बनाने का भी काम टीच फॉर इंडिया करता है. ओके फिर वो 1.5 महीने की ट्रेनिंग में आपको वो गवर्नमेंट स्कूल में भी लेके जाते हैं और 2-3 पार्टनर्स के साथ आपको पढ़ाने की ट्रेनिंग भी देते हैं. बट वंस यू डू दैट देन यू आर एक्चुअली प्लेस्ड इन अ गवर्नमेंट स्कूल और अ लो फी प्राइवेट स्कूल फॉर 2 years फुल टाइम. ओके अब वहां पे कुछ बच्चे होंगे, 60 बच्चे भी हो सकते हैं, 200 बच्चे भी हो सकते हैं. वो बच्चे अब आपके बच्चे हैं. पढ़ाने से लेके उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रोथ, उनकी लीडरशिप जर्नी, उनकी पेरेंटल इश्यूज, कम्युनिटी इश्यूज, स्कूल के इश्यूज, सब आपके इश्यूज हैं. ओके अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बच्चे, और हो सके तो बाकी के भी बच्चे उस स्कूल में, हो सके तो वहां की लीडरशिप टीम, स्कूल टीम, टीचर टीम, हो सके तो वो कम्युनिटी भी, ये सब फ्लरिश करे आपके प्रेजेंस में ओके और आपके जाने के बाद भी. टीच फॉर इंडिया फेलो ये सब कोशिश कर रहा होता है उस 2 साल में कि यार मैं अभी तो जो कर रहा हूँ वो कर ही दूं, मेरे जाने के बाद भी चीजें चले ऐसी चीजें कर दूं. वहाँ सच में टीचर्स बनाते हैं हाँ, तो दैट हैपेंस. एंड कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स बेचारे, ऑनेस्टली राइट, थिंक अबाउट इट. अब मैं टीच फॉर इंडिया टीचर था, आई लुक लाइक अ कूल टीचर राइट. तो मैं एंटर करता हूँ क्लासरूम में, बच्चे ऑब्वियसली मुझे काफी, Connect करते दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाई दिस गाय इज हियर. Yeah. And when I teach them, I have cooler methods to teach. I have activities to teach. मैं उनको अगर फ्रैक्शन सिखाऊंगा तो मैं एक्चुअल पिज्जा लेके क्लास में जाऊंगा, जो Okay. गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के मीन्स में भी नहीं होता है. एंड इट्स नॉट इजी फॉर देम टू डू राइट. तो प्रॉब्लम क्या होती है फॉर अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर हु एक्चुअली मेंट वेल, बहुत दिल से उन्होंने शिद्दत से ज्वाइन किया था गवर्नमेंट जी. स्कूल की, मैं लाइफ चेंज करूंगा बच्चों की. जी यू नो, वो रेसिप्रोकेशन फ्रॉम द स्टूडेंट कि सर आई रिस्पेक्ट यू, सर थैंक यू फॉर गिविंग दिस टू जी. मी, वो नहीं मिल पाता है. क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल किड्स आर आल्सो सफरिंग राइट. इट्स नॉट इजी, दे डोंट हैव एन इजी लाइफ, दे आर सीइंग वायलेंस एज अराउंड पर देम. माय इंफॉर्मेशन हाँ. लाइक इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, हाँ. मैंने सुना है गवर्नमेंट स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन गवर्नमेंट किड्स पर किड के ऊपर में आई थिंक 4,500-5,000 पे वो खर्चा करते हैं Correct. फॉर देयर एजुकेशन. सो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग बिकॉज ऑफ विच वो बच्चों को मिल नहीं पा रहा. That's what I'm saying ना. So what happens is these teachers, होगा क्या कि आप think about a job जहाँ पे आप year on year जा रहे हो and बच्चे आपको उस इंटरेस्ट से नहीं देख रहे हैं जिस इंटरेस्ट से वो एक टीच फॉर इंडिया फेलो को देख रहे हैं. जी और आपको ना वो थैंक यू बोल रहे हैं, ना वो आपको प्रेज कर रहे हैं, मोस्ट टीचर्स को एटलीस्ट. जी और आप obviously you are not getting any upskilling, you are also, you don't see a scope for promotion also right. Government Okay. school teachers के पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्कूल प्रिंसिपल. बट 20 टीचर है, प्रिंसिपल तो एक ही बनेगा. 100%. सो व्हाट नेक्स्ट फॉर देम? देयर इज नो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, देयर आर नो बोनसेस, देयर आर नो अवार्ड्स. द अवार्ड्स दैट आर देयर, दोस कैन बी बॉट. सो व्हाट नेक्स्ट फॉर देम? थिंक अबाउट योरसेल्फ इन अ जॉब फॉर 20 years doing this every day. Correct. Nobody is thanking you, nobody is telling you what next for you, nobody is giving you a bonus. You are just doing it because you have a government job. तो आप फाइनली क्या होगा, आप रिलैक्स हो जाओगे, आप बोलोगे लाइट लो, which is what happens to most government teachers. Not most, I should say a few of them. जी. And you can see it right, which is why people say कि अरे गवर्नमेंट टीचर्स उतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाते हैं. यार वो चाहते थे एट अ पॉइंट पढ़ाना, बट उनको रेसिप्रोकेशन भी नहीं मिला, उनको अप्रिसिएशन भी नहीं मिला, और उनको ग्रोथ करने के अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिले. तो वो डाई डाउन हो जाता है आपके अंदर का वो फायर जो होता है. टीच फॉर इंडिया फेलोज में क्या हो रहा है उल्टा, कि हम 2 साल के लिए आए हैं, काफी अपनी जॉब छोड़ के, अपनी दूसरी चीजें छोड़ के, तो फायर अलाइव है. और एवरीडे वो फायर फीड हो रहा है राइट. एवरीडे कोई बच्चा आपको थैंक यू बोल रहा है, एवरीडे कोई बच्चा आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि भैया आपने जो आज सिखा दिया ये मेरी लाइफ बदल देगा. Every day you're getting that appreciation. 100%. So people like me, we stay in the social sector for longer and have that fire and passion because we are also getting the love back. Okay. Unfortunately, government school teachers are not getting that love back. And partially it's everyone's fault. It's the system's fault. It's their fault. It's the student's fault. It's the student's circumstances fault. सबका fault मिला के ये system ऐसा बना है. But unfortunately जो government चाहता है deliver करना वो नहीं हो पा रहा है. नहीं हो पा रहा है.
हमारा एजुकेशन सिस्टम टू बिगिन विद इज सो आउटडेटेड. फॉर अ सेकंड लेट्स अज्यूम टीचर भी बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं. जी. फाइनली जो पढ़ा रहे हैं वो तो वही चीज है ना जो आज से 25 साल 30 साल पहले बुक्स में लिखा गया नया था. कुछ अपडेट नहीं हो रहा आज भी हम वही पढ़ा रहे हैं. टेक्निक्स नहीं है. करेक्ट. यू आर स्टिल लर्निंग डिफरेंशिएशन, And what I इंटीग्रेशन. believe वो जो आपने भी कहा, it's not only about government school, because I had been working with private schools for a longer period of time. राइट. अभी what I feel is कि प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं है. वहाँ पे एक्टिविटीज अपडेटेड है, सब कुछ है, राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर्स बड़े बने हैं, बड़ा फीस है, सब Correct. कुछ है, बट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन राइट. वहाँ पे भी अपडेटेड नहीं है. हाँ, द करिकुलम नॉट अपडेटेड बिकॉज फाइनली आपको बोर्ड एग्जाम्स तो सेम ही देना है ना. सेम ही देना है. Unfortunately, finally, if you're a CBSE school, no जी. matter how expensive you are, you have to write the CBSE exam, which means you need to prepare your kids to write those questions a certain way because वो एग्जाम में जो फाइनल एग्जामिनर चेक कर रहा होगा उसको अगर ये स्टेप्स इस प्रोसेस में मिलेंगे तो वो फुल मार्क्स देगा, नहीं तो नहीं देगा. डू यू थिंक कि इसी रीजन से अभी लाइक क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स जो होते हैं, they are mainly diverted towards this dummy classes system, डमी क्लासेस सिस्टम. जो मेनली इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के स्टूडेंट्स करते हैं. आप भी एक इंजीनियर. नहीं, हमने नहीं किया था. I went to a good school. My parents were kind, but हाँ, that could be one reason. But actually, dummy classes की तरफ most लोग तो इसीलिए जाते हैं because they want to give more time to their preparation for their competitive exams. But what I feel, Milan bhai, and I want people to know, why are you? Right. Because आपने IIM से भी पढ़ाई कर ली. Right. उससे पहले you had been engineer in the Right. top college of Bangalore. Right. That is the Anand Sagra College. So मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं मेरे लिए, उनके लिए ये चाहता हूँ कि आप बताएं, is it correct way to take that break and do preparation for 2 years जो institutions में हो रहा है? Is it like correct way? Because I don't find it anyhow healthy for the student. Right. कि वो जो 2 साल बैठता है बच्चा घर के अंदर, Right. मैं फील कि वो वहाँ पे वो बच्चा अपना टाइम एक्चुअली में देखा जाए Right. तो उसका टाइम वेस्ट होता है. Of course. क्योंकि जितना भी वो बच्चा कहे, हम पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एंड वी आर ओनली ऑन दैट MCQs. Right. कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे. Right. सो व्हाट डू यू से अबाउट इट? Good question. So, my opinion in this thing is that school is important for different reasons as well. माना कि सिस्टम आउटडेटेड है और जी. पढ़ाई आउटडेटेड है, बट जो सोशल एलिमेंट ऑफ स्कूल है, जो आप एवरीडे जाके वहाँ दोस्त बनाते हो, दोस्तों के साथ अपने एक पॉलिटिकल जो ऑलमोस्ट it's like politics almost, right? कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त नहीं है, इससे हम बात करेंगे, इससे हम बात नहीं करेंगे. This is what is shaping you to be a full-fledged human being eventually. This is shaping your character. कि are you the kind of person who doesn't talk to a certain set of people for some reason, or are you the kind of person who's nice to everyone? So unless you go to school, these characteristics will not get developed. और वो जी. age काफी fragile होती है, right? 11, जी. 12th is when you're still 17, 18. 100%. You need to be in a setup where you are meeting a lot of people and you are also interacting with them about things other than just academics. Okay. You are also having dialogue with them about things that are going on in the country, right? तो इसीलिए स्कूल इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं. बट इफ सम पीपल आर चूजिंग टू नॉट डू दैट एंड गो टू अ डमी स्कूल बिकॉज 2 साल प्रेप करना है, आई एम अज्यूमिंग दे ऑल्सो गो टू कोचिंग्स वेयर दे हैव अ सिमिलर सेटअप एंड मीट सिमिलर काइंड ऑफ पीपल. They may not have a PT period, they may not have a practical class of bio and physics, but they are getting that as well. So, no right or wrong here because I know a few friends जिन्होंने डमी स्कूल के थ्रू मेरे साथ कोचिंग में तैयारी करी और उन्होंने IIT क्लियर किया और बढ़िया, they are very successful today, they are great human beings. जी. And I feel like they didn't lose as much and they also don't feel like they lost as much. But I also know people like me who did not do a dummy school and we have also shaped into half decent human beings. तो हमें भी लगता है कि ये भी सही है, तो मुझे नहीं लगता कि right or wrong है, it depends on your circumstances. Again coming to your one thing which I asked थोड़ी देर पहले, हाँ. कि doing MBA from IIM, doing MBA from a normal college, Right. like Dayanand Sagar also provides an MBA Right. course and it's pretty famous Right. for management courses. Okay. So coming this side, like engineering आपने जैसे दयानंद सागर से किया है,
on other side like engineering from IIT, Right. इसमें क्या डिफरेंस है एंड व्हाट डू यू फील कि हाँ रियली कुछ ऐसा है जो इतना स्टूडेंट्स को फैसिनेट करता है? बिकॉज सिंस 10 years मैंने भी स्टूडेंट देखे when they are into NLA, when they are into IIM और IIT, जब बच्चा वहां पहुंच रहा है तो they are saying कि सर we are not learning anything different. Of course, right. So यार ये काफी डिस्कस्ड डिबेट है मेरी तो काफी दोस्तों के साथ, और I've worked with enough people from IITs, NITs and IIMs to know what the reality is. The reality is it's a nice funneling system. Okay. एक बहुत मस्त फनल है जिसमें 10 लाख बच्चे फनल के टॉप में आते हैं, उसमें से फाइनली 10,000 बच्चे IIT NITs में जाते हैं जी. अब वो फनल हो गए, अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, उस साल उसने मेहनत नहीं करी ये रीजन हो सकता है, उसके पेरेंट्स उसको नहीं राइट मींस प्रोवाइड कर पाए वो रीजन हो सकता है, उसकी तबीयत खराब होगी एग्जाम के दिन वो रीजन हो सकता है, वो फनल से बाहर निकल के चला गया उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, विच इज वाई यू कैन नॉट से कि ये 10 लाख में से 10,000 ही स्मार्ट थे जी. वो 10 लाख में से हो सकता है 2-3 लाख स्मार्ट थे, बट उनका ना या तो टाइम नहीं चल रहा था सही, या कोई और सर्कमस्टांस उनके साइज सपोर्ट में नहीं था, या ब्रेन डेवलप टाइम से नहीं हुआ था यार. लाइक फॉर एग्जांपल आई फील लाइक माय ब्रेन डेवलप्ड आफ्टर 11th. ओके. हाँ, तो कई लोगों का प्रोग्रेस इन लाइफ बहुत डिफरेंट टाइम पे होता है, यू स्टार्ट गेटिंग थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन लाइफ. तो फॉर व्हाटएवर रीजन सम पीपल फेल आउट ऑफ द फनल जी. बट जिनको फाइनली सक्सीड करना होता है ना, जो ये 2-3 लाख थे जिसमें 10,000 तो चले गए, बट वो 2-3 लाख में से भी 20-30 हजार ऐसे होते हैं जो एग्जैक्टली इन लोगों के बराबर आके खड़े होते हैं आज. द ओनली डिफरेंस इज दैट जैसे मैंने बोला कि मैं IIMA का स्टूडेंट हूँ था, तो अगर मुझे आज किसी गेट में एंट्री चाहिए तो मुझे थोड़ी सी इजीली मिल जाती है क्योंकि कोई एलुमनाई होगा वहां पे जो मुझे इजीली रेफर कर देगा या वैसा कुछ कर देगा. Similarly, if you are from an IIT or NIT, you get your entry into a gate slightly easier than someone who's not from an NIT or IIT. Now, this gate could be an investor's gate कि आप स्टार्टअप के बंदे हो, आपको एंट्री चाहिए वहां पे, आपको सुन लेंगे वो आपकी बात कि क्या बोलना चाहते हो. उसके बाद आइडिया बुरा है तो आइडिया बुरा है, आइडिया अच्छा है तो किसी का भी आइडिया अच्छा है, राइट? Yes, unfortunately, we come from a country where brands like IIT, IIM are praised a lot. And they are praised for the right reason, but because of that sometimes investor भी biased होते हैं कि IIT का बंदा है कर ही लेगा कुछ सॉर्ट कर देते हैं इन्वेस्ट, तो थोड़ा सा पैसा कर देते हैं इन्वेस्ट. कोई कंपनी हायर करते वक्त biased होती है कि IIT का बच्चा है कितना ही बेवकूफ होगा ले लेते हैं. तो all these things, right? I feel like going to an IIT or NIT does not say that you are smarter. It just says that you worked the right way at the right point and everything went right for you and hence you got in. So it doesn't mean that if you went to an IIT you are the smartest of the lot. It just means that if things worked out for you the right way, you worked hard, it paid results, and now you have an advantage which someone else may not, but it's not an advantage that will take you through life. Okay. It might get you some advantage once in a while, but finally काम करना पड़ेगा, काम में प्रूव करना पड़ेगा कि काम में ठीक हो, नहीं हो ठीक तो नहीं हो यार, कोई भी निकाल दे. IIT से भी लोग ऐसे हैं जिनको 3 लाख का पैकेज लग रहा है. हाँ यार लग रहा है, और it's not the package amount, right? पैकेज अमाउंट पे इतना ज्यादा डिबेट हो गया है. या क्यों मैं वहाँ पे पैकेज अभी मेंशन कर रहा हूँ, because that's I feel where the problem is. क्योंकि अब जो स्टूडेंट निकल के जाते हैं, the students who are passing out from engineering background or those who are going for their BBAs, LLB, any of the course, उनका पहला टारगेट दिमाग में रहता है पैकेज. हाँ. There they want to spend lot. Right. पेरेंट्स खर्चा बहुत करते हैं. Right. But they don't think about ROI, return on investment. Right. So वो पैकेज वाला जो चीज है, यानी यू ऑल्सो बिलीव कि चाहे वो नॉर्मल कॉलेज हो, चाहे वो IIT IIM हो, पैकेज जरूरी नहीं है कि आपको सब जगह से एकदम बम्पर ही लगेगा. हाँ, बट वो यार इट्स अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो अगर आप IIT गए हो जी, तो अगर आपको 3 लाख मिल रहा है तो आप वो 2% में हो जो एज के इधर आ रहा है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एंड में है, वो ओके. बीच में अच्छे वाले ही हैं. अब वो आप किसी को पकड़ना है तो वो 3 लाख पकड़ के खुश हो सकता है, बट वो कम है काफी.
एडवांटेज है. इट्स आई एम नॉट सेइंग आई गोइंग टू एन आईआईटी डजंट गिव यू एन एडवांटेज. इट डज. इट गेट्स यू बेटर जॉब्स. जी It gets you better opportunities, but it is also because you are also being grilled with people who fell through that funnel, जी which means you are with people who are guaranteed, or almost most of them are guaranteed to be smart. ओके अब क्या होगा, ये जो 2-3 लाख मैंने बोला जो निकल गए फनल से, जो अच्छे थे, जो नहीं आ पाए यहाँ नीचे, वो बाकी के 10 लाख के साथ ही पढ़ रहे हैं ना कहीं पे. जी तो वो कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जो नहीं है उतने शार्प. बट ये जो लोग हैं 10,000, ये 10,000 में से हो सकता है 2-3 हजार कुछ लक चल गया है, कुछ हो गया हो, बट बाकी के 7,000 तो है ना शार्प. जी तो आप जब शार्प लोगों के साथ हो सारा टाइम, आपके डिस्कशंस भी वैसे ही हो रहे हैं, आपके काम भी वैसे ही हो रहे हैं, आप कॉलेज में स्टार्टअप करने लग जा रहे हो, आप कॉलेज में आइडियाज एक्सप्लोर करने लग जा रहे हो, विच इज वाई योर ब्रेन is culled at a level कि finally you are able to go to an interview and crack it, which is going to pay you a higher sum. Because वो इंटरव्यूअर को भी समझ आ रहा है कि इसका ब्रेन जिस तरह से कल हुआ है ना, वो शार्प किया है इसने, और वो कल मुझे मेरी कंपनी में एडवांटेज दे सकता है, जो ये सेट में गारंटी नहीं है. नहीं होता यहाँ पे गारंटी है, उसने चूज किया इसलिए वो 10 लाख दे देगा पैकेज में. ओके इस वाले को बोलेगा भाई मैं तुझे 3 लाख दूंगा, ओके प्रूव करो अपना वर्थ, फिर बाद में वो 10 लाख कर देगा शायद. हो सकता है ये तब तक 15 लाख पे पहुंच जाए, तब तक 10 पे पहुंचे, बट वो 5-6 साल में सब नॉर्मलाइज होके, अगर ये भी बढ़िया था, ये भी बढ़िया था, तो मोर और लेस 50-60 लाख तक पहुंच के यू कैन बी देयर एज लॉन्ग एज यू आर गुड एंड यू वर्क Okay. हार्ड. It's harder if you don't go to a great college, but it's not impossible. I have met a lot of people who did not go to great colleges and have done really well for themselves. ओके But yes, advantages of going to an IIT, IIMs, no one can refute those. There are advantages, ओके crazy advantages, and which is why people say work hard. But रही बात MBA करने की, let us say Dayanand Sagar versus IIM, right? I would not recommend doing an MBA from Dayanand Sagar to anyone, ओके or any other college for that matter, other than the top 20, because काफी ज़्यादा investment जाता है. There's a thing called 100%, opportunity cost, yeah. right? So you are investing 20 lakhs, let us say. Then you have an opportunity cost कि अगर वो 2 साल आप काम करते, तो मान लो आप 10 लाख रुपए साल का कमा रहे होते, तो वो 20 लाख वो भी चला गया, तो 20 लाख ये चला गया, 20 लाख ये चला गया. फिर हो सकता है कि आपने ऐसे कॉलेज से कर लिया जहाँ पे आपकी नेक्स्ट जो जॉब लगी वो 10 की जगह 12 की ही लगी, तो आपने 40 लाख हटाया और आपने जी. ग्रोथ क्या किया, आप फाइनली 12 पे पहुंचे, चलो 15 पे पहुंचे, बराबर तो वो उतने में तो आप शायद पहुंच ही जाते और आपको 40 लाख भी बच जाता. वो 2 साल में शायद आप एनी पे 15 पे पहुंच जाते. आराम से बट अगेन नॉट टू से कि मत करो MBA, क्योंकि काफी सारी कंपनीज MBA मैंडेटरी बोल देती हैं. तो अब नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है अच्छा कॉलेज, तो करना है तो फिर कुछ लोग कर भी लेते हैं. मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था, किसी ने कहा था कि MBA इज अ स्कैम. यार, फेमस हुआ था वो. it depends on where you do it from. Like at IMA, the pedagogy that we are provided with, I feel like there is a reason why MBA from IIM, ABCL, and all the other IIMs are given the packages they are given, ओके because they are genuinely smart people who can think things through. And scam or no scam, वो 2 साल में उनको उतना वैल्यू प्रोवाइड कर देता है IIM कि वो फील करा देता है कि यार you know it all, ओके and you may not know it all, but you still will fight to figure out the means solution. the story behind the wall is something different. हाँ. So any further plans you have with media? Not right now. I mean, I am happy where I am. I like my job. I enjoy doing the work that I do. And I also feel like breaking into the media industry is harder than people think it is. So no plans for me as of now. कुछ opportunity आएगी, if it strikes my door, then I will always keep my eyes open and maybe say yes. Yeah. कोई शो प्लान कर रहे हैं further? नहीं, फिलहाल तो नहीं. मतलब वही कभी हमको देखने मिले मिलन भाई बैक टू द यार, show. not a show. I'm hoping to revive my Instagram and share more inspirational stuff to motivate the people who follow me. काफी सारे यूथ हैं जो मुझे फॉलो करते हैं. मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा और एक्टिव हो जाऊँ, क्योंकि मैं साल में लिटरली 5 या 10 बार तो पोस्ट करता हूँ. जी वेरी एंटी इन्फ्लुएंसर बिहेवियर. So that's my extent of being a media person for now. And heavy respect for people who keep trying.
I feel like I will not be a great creative person. जो क्रिएटिविटीज आपके पास है, द वे वी नो यू, Yeah, आपसे जो चीजें सीखने के लिए मिलती है, दैट्स अमेजिंग. thanks, man. थैंक यू सो मच मिलन भाई, all the way from Bengaluru to Siliguri, and it was an amazing 2 days spending with you, Yeah, dude. going to my school Yeah. and वहाँ के बच्चों से मिलना, आपका स्पीच, it was all very good and I really thank you. Thanks, कि man. आपको जब मैं याद करता हूँ, you are like चलो I'm coming. बस I wish थोड़ा पास होता. मैं अब पास आ जाऊंगा. हाँ यार, नहीं but fun. Thanks for inviting me, man. Thank you so much, Milan Thank bhai. you. Thank you so much. चलो. So guys, this was Milan Chandwani with me. Watch the complete video on YouTube.